दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर एक्सपर्ट की माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब भी दुनिया की उन्हीं किताबों में से एक है, जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया के सबसे फेमस किताबों में शुमार किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बुक की समरी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब के बारे में वह अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं। उनके असली पिता को उन्होंने पुअर डैड का किताब दिया है और जो उनके मुंह बोले पिता वह असल में उनके दोस्त के पिता है। उन्होंने उनको टाइटल दिया है रिच डैड का। दरअसल उनके असली पिता बहुत पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान है, जो कि पेशे से एक टीचर है और फाइनेंशियल बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए रॉबर्ट उन्हें किताब में पुअर डैड का टाइटल दिया है और वही उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से वह अपने शहर में सबसे बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों में शुमार किए जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 20 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षा देते हैं जो लाइफ में कामयाब हासिल करने में, अमीर बनने में, हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और रॉबर्ट के इस बात के द्वारा बताए गए 6 लेसन दुनिया में किसी भी इंसान को कामयाब बना सकती है, फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए अब हम जानते हैं रॉबर्ट द्वारा लिखे गए रिच डैड और पुअर डैड। चलिए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 1, डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर दैम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वह इस सर्कल को रेट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी करना और शादी करना और अपनी ज़िंदगी भर अपनी सैलरी के घर के लोन, कार के लोन भरते रहना। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता। इस तरह की लाइफ में वह मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उन मेहनत का फ़ायदा किसी और को होता है। असल में बहुत से लोग रेट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच, जिम्मेदारी की वजह से वह मजबूरी में इससे बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं इंसान को सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करना होगा, रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि आपके लिए पैसा काम करे। वह पूरी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक इसी तरह आपको भी अपने लाइफ में कुछ ऐसे करने की ज़रूरत होती है। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटी देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। रिच डैड इस फाइनेंशियल इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण देते हुए कहते हैं पूरी दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं, एक लायबिलिटी होता है। क्योंकि एसेट तो वह होता है जो आपके पैसों को समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में कई साल तक उसके EMI लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपको जेब से पैसा आता नहीं है बल्कि सिर्फ जाता है। रिच डैड उन चीज़ों को एसेट मानते हैं जो कि आपके घर बैठे पैसा कमा कर देती है। वह कहते हैं अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पैसे को काम कर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए यह सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी ज़िंदगी उसे करने के लिए मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ इस जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं दुनिया का कोई भी इंसान चाहे तो अपनी जॉब के साथ कोई दूसरा काम भी कर सकता है और जॉब के साथ एक नई शुरुआत भी कर सकता है।
अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रिक रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोगों से किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि रिक रॉक का बिजनेस क्या है, किस बिजनेस से वो कमाते हैं, तो हम लोग सभी जवाब देंगे फास्ट फूड का बिजनेस है। लेकिन असल में दोस्तों रिक रॉक का बिजनेस फास्ट फूड नहीं, रियल एस्टेट का है। क्योंकि मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वह आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ऑनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इस तरह से एक आम आदमी अपनी जॉब को करने के साथ साथ कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमाकर भी दे। और दोस्तों इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नए सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड को हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए ये कहते हैं, टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया है। एक सिस्टम था, यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों को ही टैक्स लगता था, फिर उन टैक्स के पैसों को गरीब की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें, यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके उन टैक्सेस से बच जाते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स अमाउंट आता है वह मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर लोग, बिजनेसमैन, उद्योगपति पहले से ही पैसा कमा के फिर अपने सभी ज़रूरत ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह उस पैसे को खर्च करते हैं, और अगर लास्ट में कुछ बचता है तो उस पैसे से टैक्स भरते हैं। जबकि वही मिडिल और अपर क्लास के लोग पैसे कमाने के साथ ही टैक्स भर देते हैं और फिर अंत में जो कुछ बचता है उसमें वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। कभी दोस्तों बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और भारत के अगर बात कर रहे हैं तो धीरू भाई अंबानी, शिव नोएडा और अजीम प्रेमजी कुछ ऐसे नाम हैं जो दुनिया के अंदर बिजनेस अलग करते हैं। एक ऐसे आइडिया लेकर आए, इसके बाद में इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था, पर अब उसी से रिवीजन आइडिया से पैसे को इन्वेंट किया। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद ऑथर को किसे पता नहीं था, लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है इन लोगों ने पैसे कमाए नहीं बल्कि उसकी इन्वेंट किया, क्योंकि यह दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो जहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसी तरह पैसा कमाने का नहीं, पैसे को इन्वेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। दोस्तों अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडॉनल्ड्स के ही प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं। अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह बेचा जाता है, इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती है। तभी तो वो मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में बेच पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया में बिना लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए राइटर्स हमें यह समझाते हैं, अमीर इंसान नई चीज़ों और नई स्किल को सीखना कभी बंद नहीं करता। इसी आदत की वजह से उसे यह पता होता है अपने प्रोडक्ट या अपने आइडियाज़ को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह बेचा जाता है। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।